नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये स्कोर कार्ड आप इसे कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है ग्रेजुएशन लेवल का सीटी स्नातक स्तर परीक्षा का, वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठे थे और 2996 पदों के लिए ये जो परीक्षा है आयोजित करवाई गई थी। हम आपको बताते हैं ये जो रिज़ल्ट है इसका जो PDF हमने डाउनलोड कर लिया है और आप लोगों को ये जो परिणाम है वो मिलेगा दोस्तों आप लोगों की SSO ID पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चरण इसमें परीक्षा आयोजित हुई थी। 7 जनवरी को 2 चरण और 8 जनवरी को 2 चरण, यानी कि 4 पेपर हुए थे। 4 मल्टीपल शिफ्ट में पेपर था। और दोस्तों जो यहाँ पर परीक्षा में जो कैंडिडेट्स बैठे थे यानी कि जो उपस्थित रहे थे, उनकी सामान्य वरीयता सूची तैयार की गई है। और आप अपनी SSO ID पर, यानी कि जो SSO ID आपने लगाई थी अपने फॉर्म में, अपने फॉर्म को निकाल सकते हैं आप लोग, या आपको याद हो अपनी SSO ID और उसके पासवर्ड, तो आप लोग देख सकते हैं। किसी को अपनी SSO ID और पासवर्ड याद नहीं है तो भी वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो परिणाम है, ये जो स्कोर कार्ड है, ये जारी कर दिया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 7/1/2023 को 7 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें डिलीट पर्सनों की संख्या नहीं है। लेकिन सेकंड जो चरण था 7 जनवरी की जो दूसरी पारी थी, उसमें जो क्वेश्चन संख्या डिलीट हुई है 1 से लेकर 150 तक का जो था, आप इन सीरीज़ का कोड है ये, ठीक है। जो आपकी सीरीज में अगर ये अंक, ये एरो का निशान है तो आप लोग समझ सकते हो कि उसमें 110 और 134 वाला सवाल डिलीट हुआ है। ये निशान था तो उसमें 107 और 133 का डिलीट हुआ है। इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी तरीके से 8 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सवाल डिलीट हुए हैं उनकी सीरीज पर ये चिन्ह आपको मिलेंगे। अगर ये चिन्ह है तो आप लोगों के ये सवाल डिलीट किए गए हैं। इसी तरीके से 8 में कोई भी सवाल डिलीट नहीं है, यानी कि 2 पारियों में डिलीट हुए हैं और 2 पारियों में डिलीट एक भी सवाल नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि 7 की पहली पारी और 8 की सेकंड पारी, इन दोनों में कोई भी सवाल डिलीट नहीं हो, बाकी में हुआ है। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर किया गया साथियों, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उक्त परीक्षा दिनांक 7/1/8 को 4 शिफ्ट में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कार्ड तैयार किया गया है। आप देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कितने कितने यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। और जो आप लोगों का स्कोर कार्ड है वो अपनी SSO ID के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। देखिए, बताइए कमेंट करके आपका कितना स्कोर कार्ड जो है इसमें बना है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग था नहीं, और इसमें 15 गुना जो अभ्यर्थी है, अभी स्कोर कार्ड जारी किया गया है। फिर क्या होगा कि जब भर्तियां निकालेंगे, जैसे कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, या फिर जेलदार की, या फिर पटवारी की, या फिर छात्रावास अधीक्षक की, या फिर दोस्तों प्लाटून कमांडर की, या फिर महिला पर्यवेक्षक की, ठीक है, तो इन भर्तियों में आप लोगों को इसी स्कोर कार्ड के आधार पर लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की अब भर्ती निकलेगी, जब एक और परीक्षा देनी होगी। इससे क्या है कि 15 गुना अभ्यर्थी, यानी कि तो जो 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है उसमें से कुछ प्रतिशत जो लोग हैं वो लिए जाएंगे। इसमें ये हो सकता है कि हर कैटेगरी में 15 गुना जो अभ्यर्थी पदों की तुलना में वो लिए जाएँ। इससे क्या होगा कि प्रक्रिया वैसे ये ख़राब बहुत है CET, क्योंकि इससे डिले होता है। अगर इन्हीं भर्तियों को निकाल दिया जाता, जनवरी में इनकी परीक्षा हो जाती, आज ये लोग रिजल्ट निकाल देते और इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती। लेकिन सरकार का निर्णय है, CET ग्रेजुएशन लेवल का जो स्कोर कार्ड है जारी कर दिया गया है। टेलीग्राम पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी जिसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। SSO ID को आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।